नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। रोहतास के जंगल से शिकार की तलाश में एक बाघ भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया तो हर तरफ खलबली मच गई और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में दो डॉगी सीढ़ियों पर बदहवास भागे जा रहे हैं, जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। ये देखिए, दोनों डॉगी किस तूफानी रफ्तार से दौड़े जा रहे हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही उनका मालिक दरवाजे से बाहर निकला, तभी खूंखार बाघ ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। लाइट की रोशनी में बाघ की चमकती आंखें देखकर उस शख्स के होश उड़ गए। और वो तुरंत जान बचाकर घर के अंदर चला गया। तो कुछ पल ठिठकने के बाद वो बाघ भी वहां से भाग गया। ये तस्वीर है रोहतास के महादेव खो की, जहां एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस खौफनाक नजारे को कैद कर लिया। कई किलोमीटर दूर में फैले महादेव खो के घने जंगलों में पहले भी कई बार बाघ दिखने की खबरें आती रही है। सैलानियों के कैमरों और वायरल वीडियो के जरिए भी बाघ की तस्वीरें सामने आती रहती है। लेकिन गर्मी के इन दिनों में शिकार की तलाश में भटक रहा ये खूंखार बाघ जब रिहायशी इलाके में पहुंचा तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बाघ को देखते ही ये दोनों डॉगी कैसे जान बचाकर छिपने के ठिकाने की ओर भागे जा रहे हैं और वो बाघ भी उनके पीछे पीछे उस घर तक जा पहुंचा। तभी ये नौजवान जैसे दरवाजे से बाहर आया, उसका सामना साक्षात मौत से हो गया। वो तो गनीमत थी कि खूंखार बाघ चुपचाप लौट गया, वरना बड़ा हादसा होना तय था। महादेव खो के जंगलों में शिकार की तलाश में भटक रहे बाघ की इन तस्वीरों ने खलबली मचाकर रख दी है। आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है कि पता नहीं कि बाघ कब वापस मुड़कर उनके गली मोहल्ले में आ धमके। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन उस बाघ का पता अब तक नहीं चल सका है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। किशनगंज सिलीगुड़ी हाईवे पर अचानक कंगारू को देखकर गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल होते वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है तो 3 कंगारू लावारिस हालत में मिले हैं। किशनगंज के सिलीगुड़ी की ओर जाने वाले हाईवे से गुजर रहे राहगीर तब अचानक चौंक पड़े जब 2 पांवों पर उछलकर कंगारू ठीक उनके सामने आ गया। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो कंगारू उधम मचाने लगा। गाड़ी पर ब्रेक लगते ही वो कंगारू कार के और करीब आ गया तो राहगीरों ने उसकी वीडियो बना ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इस पर वन विभाग के कान खड़े हो गए और लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार उस कंगारू का पता चल गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कंगारू बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा में फैले घने जंगल में क्या कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि इतना लंबा सफर करके ये कंगारू यहाँ कैसे पहुँचा? क्या इसके पीछे किसी शातिर तस्कर की साजिश है? सोशल मीडिया में जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही ऐसे कई सवाल उठने लगे। वन विभाग ने भी इस वीडियो की छानबीन शुरू की तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर गजलडुब्बा गांव से 1 और सिलीगुड़ी से 2 कंगारू मिले। इसमें से एक कंगारू की मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हो गई, जबकि 2 कंगारुओं को सिलीगुड़ी के जंगल सफारी में रखा गया।
वन विभाग की छानबीन में पता चला कि इन कंगारुओं को सबसे पहले म्यांमार लाया जाता है, फिर वहां से पश्चिम बंगाल और किशनगंज होते हुए नेपाल और चीन भेज दिया जाता है, जहां के होटलों में कंगारुओं के मांस की बहुत ज्यादा डिमांड है। ज्यादा मुनाफे के लालच में शातिर तस्कर इस भोले भाले जीव को जाल में फंसाते हैं और रईसों का आहार बनाने के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते चीन भेज देते हैं। इस मामले में 2 तस्करों को भी पकड़ा गया है। अपने देश से हजारों मील दूर बिहार और पश्चिम बंगाल के जंगल में दौड़ लगाते कंगारू, भूख के मारे हरे हरे पत्ते चबाते कंगारू और कमरे में उद्यम मचाते कंगारू। भला इन भोले भाले कंगारुओं को देखकर किसका दिल न पिघल जाए, लेकिन पत्थर दिल तस्कर चंद नोटों के लालच में इन जीवों का सौदा करने से भी नहीं चूकते। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल भूखे प्यासे बेजुबानों के लिए देवदूत साबित हो रहा है, जो रुलाती झुलसाती गर्मी में प्यासे बेजुबानों की प्यास बुझा रहे हैं। आग उगलता आसमान और तपती जलती गर्मी में सूखते हलक। भला इस भयंकर गर्मी में किसे प्यास नहीं लगती। हम और आप तो अपना गला तर कर ही लेते हैं, लेकिन जरा उन बेजुबानों के बारे में भी सोचिए, जो इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं, जिनके ना रहने का ठिकाना है ना पीने का। ऐसे ही बेजुबानों के लिए महाराष्ट्र पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल संजय घोड़े किसी देवदूत से कम नहीं है, जिनके पास हर समय पानी से भरी बोतल रहती है और जैसे ही कोई भी प्यासा बेजुबान भटकता दिखता है, वो गटागट उसका गला तर करने में थोड़ी भी देर नहीं करते। ये वायरल वीडियो है मुंबई अहमदाबाद रोड का, जहां मलसीज घाट ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल संजय घोड़े की नजर जैसे ही प्यास से तड़पते इस बंदर पर पड़ी, उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बढ़ा दिया। फिर क्या था, उस प्यासे बंदर ने झट से बोतल पकड़ी और उसमें भरी पानी की धारा गटकने लगा। कड़ी दोपहरी में वो बंदर इतना प्यासा था कि चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी बोतल ही सुड़क गया। तभी उस सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर उस प्यासे बंदर और उसे पानी पिला रहे ट्रैफिक कांस्टेबल संजय घोड़े पर पड़ी, तो वो भी रुककर बेजुबान की प्यास बुझाने वाले जाबाज को सलाम करने लगे। सच ही कहा गया है कि प्यासों की प्यास बुझाना पुण्य से कम नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस का ये ट्रैफिक कांस्टेबल भी प्यासे बंदर की प्यास बुझाकर पुण्य तो कमा ही रहा है, प्यास से तड़प रहे जानवरों की जिंदगी भी बचा रहा है। तो इस गर्मी में आपकी भी नजर अगर किसी भूखे प्यासे इंसान या जानवर पर पड़े, तो पुण्य कमाने से मत चूके। परोपकारी कांस्टेबल संजय घोड़े की तरह 2 घूंट पानी तो जरूर ही पिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरबारा के स्टेज पर दूल्हे राजा के सामने ही एक दुल्हन अचानक नाचने लगी, तो दूल्हे राजा सकपका गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। वरमाला का स्टेज सजा था। दूल्हे राजा और दुल्हनिया साथ साथ खड़े थे। तभी दुल्हनिया को ना जाने क्या सूझी, खुद ब खुद मचलने लगी। डीजे पर गूंज रहे गाने के संग संग थिरकने लगी। जबकि ठीक बगल में खड़े दूल्हे राजा मेहमानों से मिलने जुलने में मशगूल रहे। तभी दुल्हनिया को नाचते गाते देख वो थोड़ी देर के लिए सकपकाए, फिर भी दुल्हनिया के कदम नहीं रुके। स्टेज पर नाचते गाते ऐसी धूम मचा दी कि एक मेहमान भी वहां पहुंच गया और वो भी डांसिंग दुल्हन के साथ साथ डांस करने लगा। आपने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत तो सुनी ही होगी। यहाँ तो अपनी ही शादी में ये दुल्हनिया रानी दीवानी हो गई है और ऐसे नाच रही है
ठुमके लगा रही है कि सबके सब उसे ही एकटक देखे जा रहे हैं। पर दुल्हनिया के थिरकते कदम एक पल के लिए थम नहीं रहे। विवाह का दिन तो जिंदगी में एक बार ही आता है ना, इसलिए खुशी के मारे फूली नहीं समा रही दुल्हन पर मौज मस्ती का ऐसा रंग चढ़ा कि भारी भरकम लाल लिबास में ही वो थिरकने लगी। गहनों से सजे हाथों को हिलाने लगी और नाचते गाते मेहमानों को इशारों से अपनी ओर बुलाने लगी। तो भला ये नौजवान कैसे पीछे रहता। बिना देर किए वो स्टेज के करीब पहुंचा और दुल्हन के साथ साथ ब्रेक डांस करने लगा। स्टेज पर दुल्हन नाचने लगी तो स्टेज के नीचे खड़ा नौजवान भी थिरकने लगा। दोनों संग संग नाचने गाने लगे। तो विवाह के जश्न में कुछ ज्यादा ही रंग चढ़ गया। ये डांस धमाल वहां खड़े मेहमान तो देख ही रहे थे, स्टेज पर खड़े दूल्हे राजा भी अपनी दुल्हनिया का डांस देखते रह गए। फिर तो सोशल मीडिया में डांसर दुल्हन का ये मनोरंजक वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। भोजपुरी फिल्मों की नंबर 1 जोड़ी दिनेश लाल और आम्रपाली दुबे के नए वीडियो ने सोशल मीडिया में धूम मचा दिया है और 8 साल बाद भी इस हिट जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। खाली समय में कुर्सी पर बैठे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल किताब के पन्ने पलट रहे हैं। तभी भोजपुरी ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे पहुंच गई और फिर संगीत और डांस का ऐसा तड़का लगा जो दर्शकों को खूब लोटपोट करने लगा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो पर भोजपुरी भाषी दर्शक जमकर प्यार और दुलार लुटा रहे हैं। लाइक्स और शेयर की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। भोजपुरी सिनेमा में एक्शन और डांसिंग के लिए मशहूर दिनेश लाल ने आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है और धीर गंभीर होकर किताब के पन्नों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। तभी चुलबुली आम्रपाली की एंट्री होते ही दिनेश लाल के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगती है। अगले ही पल वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और इस खूबसूरत अदाकारा के साथ साथ थिरकने लगते हैं। दोनों के बीच की यही गजब की केमिस्ट्री और यही चुलबुला अंदाज तो बिहार और झारखंड के दर्शकों को अब तक दीवाना बनाता आया है। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और एक्टर दिनेश लाल की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में से एक है। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब तो इन्हें भोजपुरी सिनेमा की जोड़ी नंबर 1 कहा जाता है, जिनकी जोड़ी सबसे पहले बनी साल 2014 में आई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी में, जिसने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद तो इस जोड़ी ने भोजपुरी दर्शकों का ऐसा दिल जीता कि इनकी जो भी फिल्म आई हाउसफुल होने लगी। इस जोड़ी को साथ साथ काम करते हुए 8 साल होने को है, फिर भी भोजपुरी सिनेमा में इनका जादू थोड़ा भी कम नहीं हुआ। तभी तो इस जोड़ी नंबर 1 की कोई भी फिल्म या वीडियो एल्बम रिलीज होता है तो उसे हिट होने में देर नहीं लगती। इस पैसा वसूल कपल ने कई भोजपुरी प्रोड्यूसर को मालामाल कर दिया तो भोजपुरी भाषी दर्शकों का भी भरपूर मनोरंजन किया। इसलिए इनकी फिल्में और एल्बम का बड़ी बेसब्री से हर कोई इंतजार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू में अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल व्यवसायी का इलाज चल रहा है तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जमुई पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है।
रात का समय है, दुकान में सन्नाटा है। व्यवसायी अशोक सिंह ताला लगाकर घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक बाइक रुकी और उससे 2 अपराधी नीचे उतरे। जैसे ही अपराधी नंबर 1 ने पिस्टल तानी, व्यवसायी डर के मारे कांपने लगे। अपराधी और व्यवसायी के बीच तू मैं होने लगी। तभी व्यवसायी ने हिम्मत जुटाकर पिस्टल छीनने की कोशिश की तो वो गुंडा तैश में आ गया और पिस्टल चमकाने लगा। अपराधी का इरादा भांपकर व्यवसायी जान बचाकर भागने लगे और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। तभी उस अपराधी ने व्यवसायी पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया और गोली चलते ही वहां से भाग निकला। परिजनों ने तुरंत घायल व्यवसायी को बेगूसराय के अस्पताल में भर्ती कराया। मैटर नहीं है, बाबूजी हमारा दुकान पे बैठे हुए थे। 9 बजे 3 अपराधी आया और पप्पू जी के पैर में गोली मार के चला गया। क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है। कारण क्या हो सकता है? कोई कारण नहीं है। गाड़ी पर घूरता बुलता है, थोड़ा पहनता ओढ़ता बढ़िया है, इसलिए सोच रहा है कि इसका देखा हुआ नहीं जा रहा है कि क्यों इतना बढ़िया पहनता है, कमाता खाता है, इसलिए इसको मार के बर्बाद करो, जो कि इसका दर दुकान बंद हो जाए, इस सब बापू समटा के घर चल जाए। दुकान के बाहर बाइक पर ब्रेक लगते ही दोनों अपराधी एक्शन में आ गए। पिस्टल चमकाने लगे, दुकानदार को डराने धमकाने लगे। व्यवसायी ने भिड़ने की कोशिश भी की। तभी उस गुंडे ने ट्रिगर दबाया और पिस्टल की नली से धाए से निकली गोली व्यवसायी के पैर में लगी और वो छटपटाने लगे। तब तक वो अपराधी बाइक पर बैठकर फुर्र हो गया। परिजनों ने बिना देर किए व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जमुई पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश कर रही है। हम लोगों ने उनसे जो पूछताछ की है तो अभी उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विवाद है और उस विवाद की वजह से ही ये घटना कारित हुआ है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पे तफ्तीश कर रहे हैं। जमुई में रात के अंधेरे में व्यवसायी पर गोली चलने की इस वारदात से सनसनी मच गई है। पीड़ित परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है तो जमुई पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। जमशेदपुर के गैरेज गांव में बीमार गाड़ियों का तो इलाज होता ही है। हालात के मारे नौजवान भी यहां बिना डिग्री के माहिर मैकेनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाते हैं। आपकी फटफटिया बिदक गई हो, प्यारी दुलारी कार सड़क पर दौड़ने में नखरे दिखा रही हो या फिर ट्रक का पुर्जा हिल गया हो, लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि गैरेज गांव है ना। जी हाँ, जमशेदपुर शहर के बीचों बीच बसा ये वही मशहूर गैरेज गांव है जहां का बच्चा माहिर मैकेनिक से कम नहीं है, जहां के हर हाथ में वो कमाल का हुनर है जिसकी बदौलत बीमार से बीमार गाड़ी का चुटकियों में इलाज हो जाता है और जो खटारा से खटारा कार का पलक झपकते कायाकल्प कर डालती है। हो ये 1 साल जैसे। हाँ चल जाता है, पॉकेट खर्चा भाई। गैरेज गांव में खड़ी बीमार गाड़ियों के इलाज में जुटे हर मैकेनिक की अलग अलग कहानी है। कोई 10वीं पास है तो किसी ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कोई हालात का मारा है तो कोई सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस गैरेज गांव की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ कदम रखते ही हर किसी के हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। यहाँ कल पुर्जे टाइट करने से ट्रेनिंग शुरू होती है और कब वो हाथ इंजन की जटिल खराबियां सुलझाने लगते हैं पता ही नहीं चलता। अभी बन जाएंगे। क्या काम कर लेते हो? हाँ, ये आपका मोबिल पलटी, सस्पेंसर का काम, स्टीयरिंग रेक का काम आराम से थोड़ा कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, पूरा इंजन का काम करते हैं। कोई भी गाड़ी लेके आ जाइए, सब काम हो जाएगा। मर्सिडीज, BMW, कोई भी गाड़ी लेके आ जाइए। गैरेज गांव में दिन रात पसीना बहाने वाले किसी भी मैकेनिक की ना तो कोई जाति है और ना ही कोई धर्म, सब के सब हालात के मारे हैं। परिवार का पेट भरने की चिंता ने पढ़ लिख कर भविष्य संवारने वाली उम्र में इन्हें गैरेज गांव का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये गैरेज गांव इन्हें निराश नहीं करता, बल्कि ठोंक बजाकर वो चतुर उस्ताद बना देता है, जिनके हाथ जब चलने लगते हैं तो कंडम से कंडम गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ने में देर नहीं करती। गैरेज गांव एक इंजीनियरिंग एरिया है। आप यहाँ पर हर तरह का काम आप देख सकते हैं।
चाहे वेल्डिंग हो, आप एसी मिस्त्री है, मैकेनिकल है, पेंटर है, डेंटल इंजीनियर इस मामले में है कि जैसा भी काम हो एक करके देते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई पे देखा जाए तो हम लोग के पास स्टाम्प लगा हुआ नहीं है, सरकारी स्टाम्प लगा हुआ नहीं है। कोई बुरे हालात ने भले ही स्कूल कॉलेज छुड़ा दिया, लेकिन गैरेज गांव की इस दुनिया में आकर ये होनहार युवा बिना डिग्री के मैकेनिक और इंजीनियर बन गए। आज इनके पास भले ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भारी भरकम डिग्री नहीं है, लेकिन हाथों में वो हुनर जरूर है जो न सिर्फ इन्हें जीने की राह दिखा रही है, बल्कि गैरेज गांव को लौह नगरी की खराब गाड़ियों को दुरुस्त करने का जाना पहचाना ठिकाना बना रही है। हम चाहते हैं कि हम लोग के पास जो लड़का काम कर रहा है, गरीबी हालात में काम कर रहा है, उससे घर में हमारी हालात उतना मजबूत नहीं है। आज काम करता है तो कहीं ट्यूशन पढ़ता है, कहीं फीस भरता है, उस तरह जिंदगी बसर कर रहा है, गुजारा कर रहा है। गैरेज गांव में खड़ी खराब गाड़ियों पर पसीना बहा रहे ये नौजवान भले ही अपने सुनहरे सपनों से कोसों दूर हैं, लेकिन यहाँ तराश कर ये इस लायक तो जरूर बन रहे हैं कि इन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े, बल्कि शान से मेहनत की रोटी कमाएं और चैन की नींद सो सकें। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। नवादा सदर अस्पताल के बाहर से चमचमाती बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए नवादा पुलिस शातिर चोरों की तलाश कर रही है। नवादा सदर अस्पताल के बाहर मरीजों और परिजनों की भीड़ लगी हुई है। तभी बाइक स्टैंड पर खड़ी बाइक उड़ाकर एक शातिर भागा जा रहा है। ये बाइक थी अस्पताल के कर्मचारी अमित कुमार की, जो बाहर बाइक खड़ी करके अंदर ड्यूटी कर रहे थे। लंच ब्रेक में जब वो बाहर निकले तो बाइक स्टैंड से उनकी बाइक गायब थी। हर जगह ढूंढा, सुरक्षा कर्मियों से भी पूछा, लेकिन उनकी दुलारी फटफटिया का कहीं अता पता नहीं चला। जब सीसीटीवी खंगाला तो बाइक चोरी का खुलासा हुआ। नवादा सदर अस्पताल में दिन रात मरीजों और परिजनों का मेला लगा रहता है। उसी भीड़ के बीच घूम रहे शातिर बाइक चोर मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही वो सुनहरा मौका हाथ लगा, इस शातिर ने बिना देर गवाए इस लावारिस बाइक पर हाथ लगाया और स्टार्ट करते ही भाग निकला। लापता बाइक के बेचारे मालिक अमित कुमार अब हाथ में चाबी का गुच्छा लेकर अपनी दुलारी फटफटिया हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाइक हो तब ना मिलेगी। नवादा सदर अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक की चोरी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। पहले भी मरीज और परिजनों की कई चमचमाती बाइक यहां से गायब हो चुकी है। बढ़ती वारदातों को देखते हुए अस्पताल के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, फिर भी अब तक ना तो बाइक चोर पकड़ा गया और ना ही बाइक चोरी की वारदात पर लगाम ही लग सकी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।